वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के अष्टम पाठ संसार सागरस्य नायकाः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक को अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं और इस शीर्षक में हमारे लिए जो उपादेय तथ्य था उसको आत्मसात कर चुके हैं। तो आइए समय नष्ट न करते हुए इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर समाधान करते हैं। अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्नः, तत्र प्रश्नः भवति एकपदेन उत्तरयत। अर्थात हमको नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में देना है, एक पद में लिखना है। तत्र प्रथमः प्रश्नः कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। अर्थात किस राज्य के कुछ भाग में अभी भी गजधरः इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। उत्तरम भवति राजस्थानस्य। ख गजपरिमाणं कः धारयति। गज परिमाण को किसने धारण करता है। उत्तरम भवति गजधरः। ग कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। अर्थात कार्य समाप्त हो जाने के बाद वेतन अर्थात उनके पारिश्रमिक के अलावा गजधर को और क्या प्रदान किया जा रहा था। उत्तरम भवति सम्मानम। अर्थात जब गजधर आकर कुछ काम करते हैं, काम संपूर्ण होने के बाद उनको उनके पारिश्रमिक अर्थात उनके वेतन दिया जाता है और उसके साथ साथ उनको ससम्मान भेजा जाता है, बस सम्मान के साथ उनको भेजा जाता है। अनंतरम घ के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। ऐसे कौन थे, वैसे कौन है जो वर्तमान समय में शिल्पी रूप में समादृत नहीं है। उत्तरम भवति गजधराः। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नं भवति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं। क तडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तडाग अर्थात तालाब, जो तालाब थे वो कहाँ पर निर्माण किए गए थे। उत्तरम भवति तडागः अशेषे हि देशे निर्मीयन्ते स्म। जो तालाब थे वो तालाब संपूर्ण देश में निर्माण किए गए थे। अनंतरम ख गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। जो गजधर थे वो किस रूप में संपूर्ण विश्व में परिचित थे। उत्तरम भवति गजधराः समाजस्य गांभीर्यमापकाः इति रूपेण परिचिताः। अर्थात जो गजधर थे वो न केवल तालाब को मापन करते हैं, न केवल हमारे घर को मापन करते हैं, ताकि वो संपूर्ण समाज का गांभीर्यता को भी मापन करते थे। अतः उनको समाजस्य गांभीर्यमापकाः इस रूप में बुलाया जाता था, इस रूप में वो परिचित थे। अनन्तरं पश्यामः गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधर जो थे वो क्या करते थे, क्या कर रहे थे। उत्तरं भवति गजधराः नवनिर्माणस्य योजनं प्रस्तुवन्ति स्म, भाविव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् संगृह्णन्ति स्म।
अर्थात जो गजधर थे वो जब कुछ नया निर्माण करने का आता है काम, उसको पहले वो योजना प्रस्तुत करते हैं, कैसे हम बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, ये सारा चीज को वो योजना में लाते हैं। उसके बाद भावी व्यय आकलयन्ति, कितने उस काम के लिए व्यय होगा, खर्च होगा, उसका वो एक आकलन करते थे। और उपकरण भारण संग्रहन्ते, और जो उस काम को संपूर्णता देने के लिए उनको जो जो उपकरण का जरूरत होता है वो सारा चीज को वो संग्रह करते थे। अनंतरम घ के सम्माननीयाः, कौन थे जो सम्माननीय थे, वह बहुत ही सम्मानास्पद थे। उत्तरम भवति गजधराः सम्माननीयाः, अर्थात जो गजधर थे वो बहुत ही सम्माननीय थे। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात हमको नीचे कुछ वाक्य दिया हुआ है, प्रत्येक वाक्य में एक एक ऐसे पद हैं जिनको रेखांकित किया गया है। उन रेखांकित पद को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों, प्रश्न निर्माण करने के लिए हमको किम शब्द का जरूरत होता है, और रेखांकित पद में क्या लिंग, क्या विभक्ति और क्या वचन है, इसको भी जरूरत होता है। जब ये सारे चीज हमको मिल जाता है, उसके बाद किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन को हम लाकर प्रश्न निर्माण कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। क सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। अत्र रेखाङ्कितपदं भवति सुरक्षा प्रबंधनस्य। अत्र एतस्मिन् पदे वा एतस्मिन् रेखाङ्कितपदे नपुंसकलिङ्ग षष्ठीविभक्ति एकवचनस्य प्रयोगः अस्ति। अतः किं शब्दस्य नपुंसकलिङ्ग षष्ठीविभक्ति एकवचने रूपम् अस्ति कस्य, अतः अस्माकम् उत्तरम् अत्र भविष्यति कस्य। अनन्तरं ख तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। अत्र रेखाङ्कितपदम् अस्ति तेषाम्, अत्र पुल्लिङ्ग षष्ठीविभक्ति बहुवचनस्य रूपम्, अतः किं शब्दस्य पुल्लिङ्ग षष्ठीविभक्ति बहुवचने रूपम् अस्ति केषाम्। अनन्तरं ग कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। अत्र रेखाङ्कितं पदमस्ति वेतनानि, अत्र नपुंसकलिङ्ग द्वितीयविभक्ति बहुवचनस्य प्रयोगः, अतः किं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे द्वितीयविभक्ति बहुवचने रूपमस्ति कानि। अनन्तरं घ गजधरः सुन्दरः शब्दः अस्ति। अत्र रेखाङ्कितपदम् अस्ति गजधरः। गजधरः इत्यस्मिन् पदे पुल्लिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनस्य प्रयोगः अस्ति, अतः किं शब्दस्य पुंलिङ्गे प्रथमाविभक्ति एकवचने रूपम् अस्ति कः। अन्तिमः प्रश्नः तडागाः संसारसागराः कथ्यन्ते। अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति तडागाः। अत्र पुंलिङ्ग प्रथमाविभक्ति बहुवचनस्य प्रयोगः अस्ति, अतः किं शब्दस्य पुंलिङ्गे प्रथमाविभक्ति बहुवचने रूपं भवति के, अतः उत्तरमत्र भविष्यति के। आइए बच्चों और एक बार अवलोकन कर लेते हैं। क सुरक्षा प्रबंधनस्य कस्य, ख तेषां केषां, ग वेतनानि कानि, घ गजधरः कः, ङ तडागाः के। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। अर्थात नीचे कुछ दिया गया है, कुछ पद दिए गए हैं, कुछ स्थान पर हमको संधि विच्छेद करना है और कुछ स्थान पर हमको संधि करना है। तो आइए बच्चों इस संधि कार्य को करते हैं। का अद्य संयोग अपि भविष्यति अद्यापि। ख स्मरणार्थम, इसको हमको संधि विच्छेद करना है, स्मरण संयोग अर्थम स्मरणार्थम। ग इति संयोग अस्मिन् इत्यस्मिन्। घ एतेष्वेव, एतेषु संयोग एव एतेष्वेव।
सहसा संयोग एव सहसैव, इस प्रकार संधि होता है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्नसङ्ख्या 5, तत्र मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात हमको मंजूषा दिया हुआ है, अर्थात बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों को आधार करके नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्य में कुछ रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, उन रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। क छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तक को ग्रहण करके विद्यालय को जा रहे हैं। ख मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। जो मालाकार हैं वो पुष्प के द्वारा माला रचना कर रहे हैं। ग मम मनसि एका जिज्ञासा अस्ति व मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रहा है। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। ओके। अनन्तरं घ रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश अपने मित्रों के साथ विद्यालय को जा रहा है। बच्चों यहाँ पर जो ये सह पद है एक उपपद है। उपपद यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। उपपद के बारे में सहयोगी तृतीया विभक्ति होता है, तो सह उपपद संयोग होने के कारण से अत्र मित्रैः, मित्र शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचन में मित्रैः इस प्रकार रूप हुआ है। अनन्तरम अंतिमः ज्ञास बालिका तत्र हसत। सहसा बालिका तत्र हसत। तुरंत ही बालिका वहां पर हंसने लगी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 था। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य 6 प्रश्नः। तत्र पद निर्माणं कुरुत। हमको पद निर्माण करना है। हमारे सामने कुछ धातु दिए हुए हैं और कुछ प्रत्यय भी दिए हुए हैं। उन धातु और प्रत्ययों को आधार करके मेलन करके हमको एक एक क्रियापद निर्माण करना है। तो आइए बच्चों मिलकर क्रियापद बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यथा दिया हुआ है। क्रू धातु से तुमुन प्रत्यय जोग होने के बाद रूप बनता है कर्तुम, करने के लिए। हृ धातु से तुमुन प्रत्यय जब संयोग हो जाएगा रूप बन जाएगा हर्तुम। अनंतरम त्रि धातु से जब तुमुन प्रत्यय का संयोग होता है रूप बन जाता है तर्तुम। यथा नम धातु से त्वा। बच्चों इस जो त्वा प्रत्यय है हम इसको भी कहीं कहीं पर त्वाच प्रत्यय बोलते हैं। त्वाच और त्वा ये दोनों समान ही है। तो नम धातु से त्वाच प्रत्यय संयोग होने के बाद रूप बनता है नत्वा। गम धातु से त्वाच प्रत्यय संयोग होने के बाद रूप बनता है गत्वा। त्यज धातु से त्वा प्रत्यय संयोग होने के बाद रूप होता है त्यक्त्वा। भुज धातु संयोग त्वाच प्रत्यय इज इक्वल टू भुक्त्वा। इस प्रकार कुछ क्रियापद हम यहाँ पर निर्माण किए हैं प्रत्यय को आधार करके। आइए अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रश्न संख्या 6 द्वितीयः भागः। तत्र उपसर्गः धातुः प्रत्ययः। हमारे सामने कुछ उपसर्ग है, धातु है और प्रत्यय है। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों को मिलाना है हमको और क्रियापद को निर्माण करना है। जैसे कि यथा उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय संयोग होकर रूप बना है उपगम्य। तथैव सम उपसर्ग पूर्वक पुज धातोः ल्यप प्रत्यय रूपं भवति संपूज्य। अनन्तरम आ उपसर्ग पूर्वकम नी धातोः ल्यप प्रत्यय रूपं भवति आनीय। अनन्तरम प्र उपसर्ग पूर्वकम दा धातोः ल्यप प्रत्यय रूपं भवति प्रदाय। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः 7 प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों के दक्षिण पार्श्व में
कोष्ठक में एक एक पद दिए गए हैं, एक एक शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में समुचित उचित विभक्ति को प्रयोग करते हुए हमको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो बच्चों यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है जो हम एक स्पेसिफिक क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए उस उपपद विभक्ति का कुछ उदाहरण यहाँ पर अवलोकन करते हैं। यथा विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। अत्र यहाँ पर मंजूषा में शब्द था विद्यालय, विद्यालय से द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, विद्यालयम रूप बनाकर रिक्त स्थान को पूर्ति किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर मन में शंका आ रहा होगा, यहाँ पर विद्यालय जो शब्द था उसमें द्वितीय विभक्ति क्यों हुआ है? इसका कारण एक ही पद है जो है परितः। परितः योगे द्वितीय, परितः एक उपपद है, उसका संयोग होने के कारण से यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति बन गया है। ठीक उसी तरह ड्यास उभयतः ग्रामाः सन्ति, ब्रैकेट में हमको शब्द दिया गया है ग्राम, ग्राम शब्द को रूप बना देंगे ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, उभयतः योगे द्वितीय, उभयत पद का संयोग होने के कारण से ग्राम का द्वितीय विभक्ति बन गया। अनंतरम ख नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर था ब्रैकेट में, यहाँ पर नगरम द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया। कारण क्या है? सर्वतः, सर्वतः यह एक उपपद है जिसके संयोग होने से द्वितीय विभक्ति हो जाता है। अनंतरम का धिक ड्यास, कापुरुष हमारे पास शब्द है, धिक योगे द्वितीय विभक्ति होता है। अतः बच्चे आप सभी बताओ अभी कापुरुष शब्द का यहाँ पर रूप क्या बन जाएगा? बहुत सुंदर, उत्तरम भवति कापुरुषम, धिक कापुरुषम, कापुरुष को धिक। अनंतरम यथा मृगाः मृगैः सह धावन्ति, सहयोगी तृतीया जो पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं, अतः मृग जो शब्द था उसका तृतीय व्यक्ति बन गया मृगैः, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक उसी तरह बालकाः ड्यास सह पठन्ति, शब्द है बालिका, बालिका भी, यहाँ पर बालकाः बहुवचन में है, अतः बालिका शब्द का तृतीय व्यक्ति बहुवचन रूप बन गया बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। अनंतरम पुत्रः ड्यास सह आपणम गच्छति, पितृ, पितृ शब्द का तृतीय व्यक्ति हमको बनाना है पित्रा, पितृ शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन में रूप है पित्रा क्योंकि सहयोगी तृतीय। पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति। अनंतरम ग शिशुः, मातृ शब्द का हमको रूप यहाँ पर बनाना है सहयोगी तृतीय होगा, यहाँ पर मातृ शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन में रूप है मात्रा। शिशुः मात्रा सह क्रीडति, शिशु माता के साथ खेल रही है व खेल रहा है। अनंतरम पश्यामः, तो बच्चों इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य था जिस शीर्षक था संसार सागर से नायकाः। इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ इस विषय का अभ्यास कार्य आप सभी ने अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि कहीं पर भी कुछ भी प्रकार का समस्या आए तो मेरे वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपका समस्या लिख दीजिएगा। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। और बच्चों ये जो विषय था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही शिक्षणीय चीज इसमें दिया हुआ था। और इस अभ्यास कार्य में भी बहुत कुछ व्याकरण अंश का डिस्कशन किया हुआ है, जैसे कि उपपद विभक्ति और प्रत्यय के बारे में। आप लोग इसको अच्छे से अभ्यास कीजिए, कहीं पर कुछ समस्या है तो मेरे साथ संपर्क बनाए रखिए। तो बच्चों आज का इस कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।